नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीपी एडुकेयर पे और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। मित्रों, आज बात करेंगे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड पावर ऑफ प्रैक्टिस पे। व्हाट इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिस? पावर ऑफ प्रैक्टिस जो अभ्यास की शक्ति है वो कितना शक्तिशाली होती है जानेंगे। क्योंकि व्यक्ति जब किसी चीज़ का अभ्यास करता रहता है, उससे बार बार अभ्यास करता रहता है, तो अभ्यास करते 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 वो एक बार जो है सफल जरूर होता है। कहते नहीं हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि एक रसरी जो है पत्थर पे निशान डाल देती है, लकीर खींच देती है, लीक डाल देती है। लेकिन वही है कि जब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, बार बार आप रास्ते से जाते हैं, चाहे भले हो घना जंगल हो, लेकिन उस जंगल के बीच से जब आप बार बार उस रास्ते से जाते हैं तो वो जंगल के बीच से ही रास्ता बन जाता है। तो ये है पावर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की शक्ति, बार बार करने की शक्ति। मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक बार की बात है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। तो उस मैच में ब्रेड हॉग वहाँ का युवा खिलाड़ी था और जो है उनके सामने थे सचिन तेंदुलकर, और स्पिनर बॉलर था, उसने जो है तेंदुलकर साहब को आउट कर दिया। और उस आउट करने के बाद जो उसका एक्सप्रेशन था ब्रेड हॉग का, पेपर में छपा। बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन था, क्योंकि उसको तो भाई नया खिलाड़ी है और जाने माने खिलाड़ी को उसने बोल्ड मार दिया, तो उसके लिए तो जो है वो अच्छा था ही। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और एक्साइटेड हो करके शाम को वो पेपर लेके तेंदुलकर साहब के पास पहुंचता है और कहता है कि सर, इस पर आप हमको एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। तेंदुलकर ने कहा बिल्कुल सही। तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और उस पेपर के नीचे उन्होंने लिखा कि ये मौका तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। तो लिखने मात्र से ही नहीं, फिर आप सोचिए कि जो व्यक्ति ये लिख दिया तो उसके बाद उसने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, कितना ज़्यादा नेट अभ्यास किया होगा। पूरा जी जान लगा के तेंदुलकर जुटे, नेट प्रैक्टिस किए, और उसके बाद तेंदुलकर और ब्रेड हॉग के बीच 45 बार आमना सामना हुआ। 45 बार, और 45 बार में एक बार भी जो है ब्रेड हॉग ने तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। तो ये होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ प्रैक्टिस। और व्यक्ति सफल हो जाता है। सफलता के साथ साथ उसे धैर्य की भी ज़रूरत होती है, उसमें धैर्य बनाना पड़ता है। अब अगर आप धैर्य नहीं बना सकते हैं, एक बार किसी स्तर से सफल हो गए, आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप उस पर टिके नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि वहाँ तक पहुँचना कमाल नहीं है, कमाल है वहाँ तक पहुँचकर टिके रहना कमाल है। ठीक है। तो मित्रों, ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ प्रैक्टिस। और अभ्यास के बल पर एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, अभ्यास करते 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 वो पूरे वर्ल्ड मैप क्लियर कर लेता है। पूरा वर्ल्ड मैप। जिस छोटे से बच्चे को पूरा वर्ल्ड मैप क्लियर हो, आज मैं उसे दिखाता हूँ कि ये छोटा सा बच्चा ये अभ्यास करते करते पूरा वर्ल्ड मैप क्लियर कर लिया है। ठीक है। तो अभ्यास की शक्ति होती है, और अभ्यास, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं
1000 काम करने के बजाय एक काम 1000 बार करिए, उससे आपको जो रिजल्ट दिखेगा वो कहीं ना कहीं आपको भीड़ से अलग कर देगा, भीड़ से छांट देगा। तो ये होती है अभ्यास की शक्ति। जिंदगी में फेल्योर होने से डरना नहीं चाहिए, बस आपको उस काम को छोड़ना नहीं है, उस पर लगे रहना चाहिए। और अगर आप फेल्योर होने के बाद भी उस काम को नहीं छोड़ते हैं और उस पर लगे रहते हैं, तो एक ना एक दिन आप उस मार्ग पे ज़रूर सफल होंगे। तो ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आप लोग भी इसी तरह इसी पावर को जागृत करिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।